जी वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। ओ लेवल के एग्ज़ाम 3 अगस्त से स्टार्ट हैं और लगातार आप सभी के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर कुछ ऐसा तरीका बता दीजिए जिससे हमारा एग्ज़ाम थ्योरी का पास हो जाए, क्योंकि ज़्यादा कुछ हमने पढ़ाई नहीं की है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी जॉब में होते हैं या कोई किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, ओ लेवल पार्ट टाइम में करते हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन लेके अगर आप ओ लेवल कर रहे हो तो ज़्यादातर बच्चे यही होते हैं जो डायरेक्ट करते हैं। इंस्टीट्यूट से ओ लेवल करने वाले बहुत कम बच्चे होते हैं। तो यही कारण है कि वो ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, इसीलिए प्रैक्टिकल भी वो नहीं कर पाते हैं और उनके अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं। पैसे वगैरह दे के प्रैक्टिकल में काम होता है। तो ऐसे बच्चों का क्या इलाज है, किस तरीके से आप ये पास हो सकते हैं थ्योरी में, क्योंकि अब आपके हाथ में सिर्फ थ्योरी का पेपर है। और जिस बच्चे ने इस थ्योरी के पेपर में झंडे गाड़ दिए तो समझो उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, ओ लेवल पास हो जाएगा। अगर इसमें आप रह गए, थ्योरी में आपने बिल्कुल भी थोड़ी सी भी गलती करी तो आप फेल हो जाएंगे। और अगर 4 पेपर किसी ने भरे हैं और एक में भी फेल हो गया तो उसका सर्टिफिकेट जारी नहीं होता, आप सभी जानते हैं। वो जब तक पास नहीं होगा पेपर तब तक सर्टिफिकेट नहीं आएगा। अगर आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अगर ओ लेवल के लिए अप्लाई किया है, आप ओ लेवल कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो आपका मकसद होगा ये कोर्स करने का। किसी न किसी जॉब में तो आपको लगाना ही होगा। इसलिए अभी आपके पास टाइम है, कुछ नहीं बिगड़ा अभी तक। अगर अब भी आप समझ गए और अब भी आपने अपना थ्योरी का पेपर पास कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। हमारे जो नोट्स हैं वो आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। अभी तक पेड जितने बच्चों को भी दिए गए हैं, पीडीएफ जो है वो पैसों में दी गई है। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास भी, और आपकी ज़रूरत को देखते हुए आप सभी बच्चों को ये नोट्स जो हमारे हैं जिस जैसे भी हैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए जाएंगे। इस इनको पढ़ के बहुत बच्चों ने ओ लेवल अपना पास कर लिया है। इंग्लिश में बुक हैं, थ्योरी की हैं, ये बुक ही हैं, जैसे बुक मार्केट में आती है उसी के फ़ोटो खींचे हुए हैं। लेकिन हिंदी में जो है वो हमारे नोट्स हैं। जैसे ये M1R5 का मैं यहाँ पर खोल के दिखा दूँ आपको, तो चैप्टर वाइज इसमें MCQ मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे आंसर उसका हाईलाइट होगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए। ठीक है, तो ये आपको PDF M1R5 की है, फ्री अवेलेबल हो जाएगी। 77 पेज इसमें हैं, 77 पेज हैं। और इसमें से यकीन मान के चलना कि पास होने लायक तो आपको इसमें से ही मिल जाएगा मटेरियल। पास होने लायक का मतलब समझते हो, यानी आपने कुछ नहीं पढ़ा और टाइम भी आपके पास 10-12 दिन भी नहीं है। 10 दिन तो मान के ही ना चलो आप, हो सकता है आपका 3 अगस्त को एग्ज़ाम पड़ जाए। तो ये मान के चलो कि 4-5 दिन जो आपके पास हैं वो बहुत कम समय है ओ लेवल के एक पेपर या 2 पेपर के लिए। और जिसने 4 पेपर भरे हैं उसके लिए तो बहुत ही कम समय है। तो इसीलिए हमारे जो भी नोट्स आपके काम आ सकते हैं हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। व्हाट्सअप नंबर है 8505848968, उस पर PDF मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ काम करना है, वो सुन लीजिए आपको क्या काम करना है। ये आपको PDF मिल जाएगी। M1R5 की है, M2R5 की भी है, देख लीजिए यहाँ पे। ये M2R5 की है, ये चार्ज लेते थे इस PDF का, लेकिन आपको फ्री में ये प्रोवाइड हो जाएगी। ये M2R5 की है। M3R5 की भी दिखाऊंगा, ये M4R5 की है। 6 चैप्टर हैं टोटल M4R5 में। तो इस तरीके से देख सकते हैं। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ IoT। ये डिज़ाइन की बहुत मेहनत लगती है इसमें, इसको टाइप वगैरह करने में। अगर आप कुछ पे करना चाहते हैं तो जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है उसी पे आप फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे जो चाहें कर सकते हैं। नहीं चाहें तो आप, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना करना चाहें मत कीजिए। ठीक है, ये पाइथन की है। पाइथन में देखिए ये तो है 100 MCQ है प्रीवियस ईयर के M1 और M2 दोनों के लिए। जिसका M1 का है वो भी देखेगा, जिसका M2 है वो भी। IoT के कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो हैंड रिटन नोट्स के तौर पे बनाए हुए हैं, तो ये भी आपको फ्री में मिल जाएगा। इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं IoT के, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो आपका 4 मॉड्यूल है। ठीक है, वो भी मिल जाएगा। पाइथन की बुक है, पाइथन की बुक में आपको हाईलाइट मिलेगा सब कुछ। ये हाईलाइट का मतलब है जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट किया गया है, वहीं से आपको पढ़ना है जहाँ से हाईलाइट है, बस सिर्फ वहीं से पढ़ना है। इसमें एक फ़ायदा ये है, चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको एक दिन में पढ़ लेना। ये जो बुक है आपकी पाइथन की, जिसका पाइथन का एग्ज़ाम है, एक दिन में ख़त्म कर लेना इसको पढ़ के। और इसमें MCQ भी हैं आपके। MCQ चैप्टर पढ़ने के बाद उसके MCQ आप लगाओगे, आंसर हाईलाइट मिलेगा आपको इसमें भी। तो ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको क्या काम करना है, सबके इंग्लिश में भी मिल जाएगा और हिंदी में भी मिल जाएगा, सारे सेंड कर दिए जाएंगे। जिसके पास पहले से हैं वो मैसेज ना करें, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं बच्चों को, फिर उनके मैसेज देखना, उनको रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो जिनके पास ये पहले से हैं वो प्लीज़ मैसेज ना करें, नए बच्चे मैसेज करें। ये नेलेट का जुलाई
2022 के बाद जो आपका सिलेबस चेंज हुआ था M1R5.1 वाला, ये उसका है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर यहाँ पर 2024 होना चाहिए, तो 2024 नहीं 2022 ही है। उसके बाद सिलेबस अपडेट ही नहीं हुआ आपका ओ लेवल का। आप यहाँ पे अगर देखते हैं ये रिवीजन 5.1, ठीक है, R5.1 है ना, तो ये वही वाला है। तो इसीलिए सिर्फ यही PDF है, और इस PDF से आपको क्या देखना है वो एक बार आप देख लीजिए। इसमें भी आपकी बहुत काम की चीज़ें हैं अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसमें पासिंग जो मार्क्स हैं वही देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से पास होंगे, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिलेबस पे एक नज़र अगर आप डालते हैं, जो ओ लेवल का सिलेबस है उससे आपको क्या सीखने को मिलता है वो आप देख लीजिए एक बार। जैसे ये M1R5 का सिलेबस है, M1R5 के सिलेबस में आपको ये देखने को मिलता है कि चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 20-20 नंबर के हैं, और चैप्टर 5 भी 20 नंबर का है। तो ये 4 चैप्टर जो हैं, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। चैप्टर 5 में इंट्रोडक्शन इंटरनेट, बहुत सिंपल चैप्टर हैं। www, ईमेल, इन सब के बारे में सभी जानते हैं, सभी एक्टिव भी हैं इस चीज़ पे सोशल मीडिया पे। तो ये 80 नंबर हो जाते हैं आपके, 20, 20, 40, 60 और 80 नंबर सिर्फ 4-5 चैप्टर से आ जाते हैं। तो आप इन चैप्टरों को मिस ना करें। लिब्रे ऑफिस पूरा पढ़ के चले जाएंगे आप, तो आपका काम बन जाएगा। M1R5 वालों बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, सिर्फ इतना पढ़ लो। अभी जो भी समय आपके पास है कहीं से भी पढ़ो, लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन गूगल पे आप टाइप करो, वहाँ पे इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे लिब्रे ऑफिस के आंसर के साथ, वहाँ से पढ़ाई कर लो। किसी किसी की आप वीडियो देखते हो, इतनी लंबी लंबी वीडियो, कोई फ़ायदा नहीं है देखने का। आपको मैं आपके फ़ायदे की बात बता रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा की बात है। क्योंकि समय इतना नहीं है कि महामैराथन क्लास, इसलिए मैं भी आपके लिए महामैराथन क्लास नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि समय की बहुत बड़ी बात है, और समय आपके पास इतना है नहीं कि आप एक ही मॉड्यूल की 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे की वीडियो लोग बना रहे हैं, वो सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ सिर्फ आपके भलाई के लिए बता रहा हूँ, सही बात बता रहा हूँ आपको। तो आपको ये PDF भी मिल जाएगी जो ओ लेवल के सिलेबस की है, नेलेट की। और इस PDF में ही, इसी में अगर आप सबसे नीचे जाते हो, इसी PDF में 102 पेज की PDF है, ठीक है। इसमें 100 MCQ हैं नेलेट के, जो हर बार नेलेट पूछ लेता है। इसमें से लगभग मान के चलना 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, 20 से ज़्यादा ही आएंगे, मैं बोल रहा हूँ ना 20 से ज़्यादा आएंगे ही आएंगे। तो 20 से ज़्यादा आपको इससे मिल जाएंगे, सभी मॉड्यूल के हैं, M1 के भी, M2 के, M3, M4, चारों मॉड्यूल के इसमें आपको MCQ मिल जाएंगे। और ये MCQ जो हैं आपके एग्ज़ाम के लिए यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इसमें यह है कि इसमें आंसर नहीं मिलेगा आपको, जैसे क्वेश्चन है तो इसमें आपको जो है आंसर नहीं मिलेगा। इसके आंसर की वीडियो मेरे चैनल पे है, वहाँ से देख सकते हो, कहीं और से देखना चाहो कहीं और से देखते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने आपको सिलेबस दिखाया M1R5 का कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से इसमें M1, M2, M3, M4 सभी मॉड्यूल का है। किस जैसे ये देख लीजिए आप यहाँ पे M2R5 में है, इसमें 25 नंबर का है पहला और दूसरा और तीसरा चैप्टर, 25 और 20, तो ये देख लीजिए आप पर यहाँ पे। तो ये 45 नंबर तो आपके 3 चैप्टर से हो जाते हैं। पहला है आपका इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग, एडिटर्स और HTML बेसिक्स, 3 चैप्टर हैं 25 नंबर के, और उसके बाद CSS 20 नंबर का अकेला है। तो ऐसे ऐसे चैप्टरों को मिस ना करके जाएँ, आपके लिए बेहतर होगा, और पास होने के लिए बहुत ज़रूरी है ये। पास होना इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन एग्ज़ाम से यकीन मानिएगा 5 से 6 दिन पहले पढ़ के गए, लेकिन प्रैक्टिकल में भी नंबर आपके इस तरीके से होने चाहिए ताकि आप पास हो पाएँ। थ्योरी में अगर आपके मान के चलना, थ्योरी में अगर आपके 60 नंबर भी आ जाते हैं, थ्योरी में आपके 60 नंबर भी आ जाते हैं और प्रैक्टिकल में आपके 50 भी आ गए, तब भी आप पास हो जाते हो। लेकिन अगर आपके प्रैक्टिकल में 50 नंबर आए हैं और आपके थ्योरी में मान के चलो 48 नंबर भी रह गए, 49 नंबर भी रह गए, तो भी फेल हो जाओगे आप। इसलिए एक एक नंबर इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम में, थ्योरी के में। थ्योरी का पूरा पेपर आपके हाथ में होता है, पूरा पेपर, जितने भी ज़्यादा MCQ में आप तुक्का लगा लो, अपने माइंड से कर लो, अपनी नॉलेज से कर लो, जो पढ़ाई की है उसके हिसाब से कर लो। क्वेश्चन अगर सही हो गया तो समझ के चलो आपका काम बन जाएगा वहाँ पर एग्ज़ाम में, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं एग्ज़ाम में जाके होपलेस हो जाते हैं कि कैसे करें, क्या करें, हमने तो आज तक कंप्यूटर ही नहीं छुआ। तो ये सब पागलपंती नहीं करनी है एग्ज़ाम में जाके। सिर्फ एक कंप्यूटर स्क्रीन होगी आपके सामने, एक माउस और एक कीबोर्ड, उससे आपको सही क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, अपना आंसर जो आपको लगता है उसको टिक करो और आगे बढ़ जाओ। एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं तो आपका इसमें
अच्छा स्कोर हो सकता है थ्योरी के पेपर में। थ्योरी के पेपर का 60% नेलेट जो लेता है, वेटेज लेता है कि जितने भी नंबर आएंगे उसका हम 60% लेंगे, और प्रैक्टिकल में जितने भी नंबर आएंगे उसका 40% लेंगे। बहुत से बच्चे थ्योरी के पेपर में भी पैसे वगैरह देने का जुगाड़ सोच रहे हैं, तो आप इस बात को मन से निकाल दो, दिमाग से निकाल दो कि थ्योरी के पेपर में आपका काम चल जाएगा। बहुत गलत बात भी है, और प्रैक्टिकल में जैसे आपने किया ठीक है, लेकिन थ्योरी में तो आपको पढ़ना चाहिए, और थ्योरी में पढ़ोगे तभी आप इसमें पास भी हो सकते हो, क्योंकि थ्योरी के नंबर सारे आपके हाथ में, मैं कई बार बताया। यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ये क्वालिफाइंग है किस तरीके से आपको पास किया जाएगा। 33 क्वालिफाइंग है, 50% टोटल एवरेज होना चाहिए, और टोटल एवरेज अगर 50% का नहीं बनता है तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ये नेलेट की इस सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है, मिनिमम पास परसेंटेज इज 50% ऑफ टोटल वेटेज थ्योरी और प्रैक्टिकल का। तो इस बात को जितना जल्दी आप समझ लेंगे आपका फ़ायदे की बात है, ठीक है। तो ये जो बातें आपको बताई गई हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगा। सिलेबस के साथ साथ सारे नोट्स जो आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे, इनको पढ़िएगा ध्यान से। जो भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड हुई हैं अभी तक, उनको देख लीजिएगा। बाकी आपकी इच्छा है, जहाँ से पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे, पास आपको होना है। मैंने आपको स्ट्रेटजी जो बताई है, 3 4 5 6 दिन की स्ट्रेटजी है ये, इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो आपका 100% क्वालिफाई हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कैसा भी करके आओ, क्वेश्चन को करके जरूर, अटैम्प्ट जरूर। 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट का समय है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे जो डर रहे हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना आप, अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है। लाइक आप नहीं करते तो ये आपकी गलत बात है, और सब्सक्राइब आपने नहीं किया चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।